नमस्कार दोस्तों, प्राचीन तंत्र मंत्र यंत्र चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको इस चैनल पर दिखाई गई वीडियो से कोई ज्ञान मिलता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिले। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर समय अनुसार आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज मैं आपको जुए, सट्टे, लॉटरी, मटका कल्याण के लिए और ताश पत्ता रम्मी खेलने के लिए एक कवच बता रहा हूँ और इस कवच का, इस ताबीज का सिर्फ सही दिशा में प्रयोग करना। इस कवच को आपने दिवाली की रात्रि को ही बनाना है या इसे पुष्य नक्षत्री में बनाना है या अमावस्या की रात्रि, जो शुक्ल पक्ष की अमावस्या हो उसी रात्रि को बना सकते हैं। इसके पश्चात इसे आप पूर्णिमा पर, होली पर, किसी भी शुभ घड़ी में जो शुभ नक्षत्र हो उस पर बना सकते हैं। यदि आप इन समय में भी आप नहीं बना सकते, इसके पश्चात भी आपको इसकी अति ज़रूरत है, तो उसके पश्चात आप इसको किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार को या शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आप इसे बना सकते हैं। किंतु उस समय आपको लगातार ये 11 दिनों तक, इस यंत्र को बनाने में 11 दिन लगेंगे। 11 दिनों तक आपको मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। तो आइए इसकी संपूर्ण विधि जानते हैं, आपको यंत्र कैसे बनाना है। काफ़ी लोगों ने ये यंत्र YouTube पर बताया है, दिखाया है, लेकिन इसकी पूर्ण विधि को प्रकाशित नहीं किया है। यानी कि आपको ये यंत्र कैसे बनाना है, किस घड़ी में बनाना है, इसके साथ मंत्र भी है, मंत्र कैसे जाप करना है और यंत्र को किस चीज़ से लिखना है, यंत्र में कौन कौन सी सामग्री लगेगी जिसकी आप शाही बनाकर किस कलम द्वारा लिखना है, कैसे इसको धारण करना है, ये चीज़ YouTube पर नहीं बताई है। आधा अधूरा ज्ञान बताया गया जिसके कारण साधकों को लाभ नहीं होता और वह उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, इस यंत्र को ध्यान से सुने। पहले तो ये यंत्र देखें, आपको इस प्रकार का यंत्र बनाना है। ये देखिए, ये यंत्र है जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अब इसको कैसे बनाना है आपने ध्यान से सुने। आपने किसी भी पुष्य नक्षत्र को या होली, दिवाली, किसी भी शुभ घड़ी में अगर बनाएंगे तो ये एक रात्रि को ही बन जाएगा। अगर इसके पश्चात आप किसी और दिन इसे बनाएंगे तो आप इसे सिर्फ और सिर्फ जो शुक्ल पक्ष के शनिवार को या शुक्ल पक्ष के मंगलवार को ही आपको इसे रात्रि को बनाना है। रात्रि को पूर्ण पवित्र होकर, नहा धोकर पूजा स्थल पर बैठ जाना है और इसमें जो वस्त्र हैं आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं। लाल रंग के वस्त्र धारण करने के पश्चात आपको धूप दीप जला लेनी है ऐसे ही, और उसके पश्चात आपको यंत्र लिखना है। यंत्र लिखने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए वे ध्यान से सुने। इस यंत्र को आप सफ़ेद कोरे कागज पर भी बना सकते हैं और आप किसी जो है इसको भोजपत्र पर भी स्थापित कर सकते हैं। यंत्र बनाने के लिए जो सामग्री मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी सामग्री आपको असली लेनी है, तभी ये यंत्र कार्य करते हैं। आप नकली सामग्री बाजार से सस्ती ले लेते हैं जिसके कारण ये सामग्री, जो ये यंत्र कार्य नहीं करते हैं। आइए मैं आपको सामग्री दिखा देता हूँ। आपको इसमें लेना है, एक तो आपको इसमें लेना है जो अष्टगंध है, ये असली वाला अष्टगंध लेना है। उसके पश्चात आपको इसके साथ जो है केसर लेना है, केसर आपको असली वाला लेना है। और उसके पश्चात आपको यह जो दिखाया जा रहा है कस्तूरी, कस्तूरी भी बोलते हैं इसे, कस्तूरी मिर्ग पाउडर भी बोलते हैं। इन तीनों चीज़ों का प्रयोग करना है आपने इसको सामग्री बनाने के बाद। और तीनों चीज़ों का प्रयोग करने के पश्चात आपको इसकी गंगा जल डालकर शाही बनानी है। और उसके पश्चात आपको जो इसका प्रयोग करना है अनार की कलम द्वारा, आप इसमें अनार की कलम भी ले सकते हैं या खेरतल की लकड़ी भी ले सकते हैं। खेर की लकड़ी आती है, आप पूजा की दुकान पे जाएंगे वो बता देगा। उसके पश्चात आपने इस यंत्र को इस शाही से लिखना है। अब यंत्र लिखने के पश्चात यंत्र के पीछे आपने इस मंत्र को अवश्य लिखना है। मंत्र मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। मंत्र है ओम प्रांजलि मैत्रे स्वाहा। इस प्रकार आपको मंत्र भी लिखना है यंत्र के पीछे। अब आपने इस यंत्र को लिखने के पश्चात यंत्र को अपने सामने रख देना है और यंत्र को सामने रख कर आपने जो है इसमें लाल चंदन की माला से, ये देखिए लाल चंदन की माला आपने इसमें प्रयोग करनी है। लाल चंदन की माला से यंत्र को देखते हुए आपने इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र की आपने कम से कम 9 माला मंत्र जाप करनी है और 9 माला मंत्र जाप के पश्चात आपको वहीं पर सो जाना है। ध्यान रखना, इस यंत्र को सिद्ध करते वक्त कई तरह के आपको अनुभव भी होंगे, कई तरह की शक्तियां भी दिखाई देगी, किंतु डरें बिल्कुल भी नहीं।
यंत्र आपको जैसा कि बता रहा हूँ वैसा बनाना है, वैसी सामग्री इसमें असली प्रयोग करनी है। यंत्र बनाने के पश्चात आपको इसको अपने सामने रखकर मंत्र जाप करना है और उसके पश्चात आपको सो जाना है। अगली सुबह आपको यंत्र वहीं सामने रखकर 11 दिनों तक इसी मंत्र का जो बताया है 9 माला प्रतिदिन करनी है, कंटिन्यू करनी है, बीच में एक दिन भी आपने नहीं छोड़ना है। 11 दिनों के पश्चात आपने यंत्र को छोड़कर माला को और जो सामग्री प्रयोग की गई है इसमें, इस सारी सामग्री को जल प्रवाह कर दें। जो कलम प्रयोग की गई उस कलम को भी आपने जल प्रवाह करना है। ध्यान रखना, गंगा जल नहीं करना है जो इस शाही बनाएंगे। बाकी सारी सामग्री को जाप करके इसके पश्चात आपने इस यंत्र को चांदी के ऐसे ताबीज में बंद कर लेना है। चांदी के ताबीज में बंद करने के पश्चात उसको अपने गले में धारण करना है। अब प्रयोग कैसे करना है ध्यान से सुने। जो सट्टे वाले साधक हैं वह इसे अपने गले में धारण करेंगे और रात्रि को सो जाएंगे। सपने में जो भी अंक दिखाई देंगे उन्हीं अंकों का अगले दिन प्रयोग करना है। और जो जुआ, कटपत्ता, तीन पत्ता, अंदरवार, रम्मी या किसी चीज की रेस लगाते हैं या कोई बैट बॉल वगैरह खेलते हैं, मतलब ऐसा कार्य जो सिर्फ वो हाथों से ही करते हैं, तो उस हाथ पे आपको इस यंत्र को बांधना है। ध्यान रखना, जिस हाथ से करते हो उसी हाथ पे आपको इस यंत्र को स्थापित करना है और उसके पश्चात उसी हाथ से आपको जुआ, कटपत्ता, तीन पत्ता, रम्मी, अंदरबार जो भी आप खेलते हो उसी से ही आपको खेलना है। जीत अवश्य आपकी होगी। इसमें यंत्र में क्या होता है, यंत्र जुड़ने के पश्चात आपके साथ एक शक्ति जुड़ जाती है, एक पावर जुड़ जाती है और जो आपको प्रत्येक कार्य में सफलता, जीत हासिल करवाती है। इसमें सामने वाला जो भी जितना भी बलवान क्यों ना हो वह हारेगा ही हारेगा, आप से वो बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। इसका किंतु आपने सिर्फ एक हद में रह के ही प्रयोग करना है, ज़्यादा लालच इसका नहीं करना है, ज़्यादा प्रयोग इसका नहीं करना है। ये यंत्र सिर्फ मैं आपको उन साधकों के लिए बता रहा हूँ जो जुआ, सट्टा, लॉटरी में अपना सब कुछ गंवा चुके हैं और जो परेशानी का सामना कर रहे हैं, जो कर्जदार हो गए हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए है। कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए, लालच के लिए इस प्रकार के यंत्र का और इस महामंत्र का प्रयोग ऐसे ही ना करें, अन्यथा दिक्कत बहुत ज़्यादा हो सकती है। उसके पश्चात आपने जब भी आप जीतेंगे, जुए में, सट्टे में, लॉटरी में, किसी में भी जीतते हैं आप, तो जीतने के बाद जो भी धनराशि आती है गरीबों में दान अवश्य दें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको इस यंत्र की पूर्ण विधि बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। माँ काली आप सबका कल्याण करे, यही मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ।